दोस्तों नमस्कार। एक नई और महत्वपूर्ण अपडेट के साथ एक बार फिर मैं हाजिर हूं। आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पे। दोस्तों, इंदौर मनमाड़ रेलवे प्रोजेक्ट, ये जो महत्वपूर्ण रेल परियोजना को लेके नई दिल्ली से एक बड़ी अपडेट आ रही है। और वो बड़ी अपडेट ये मैं शेयर करने के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश दोनों ही राज्यों के लिए ही नहीं बल्कि पूरे देश के लिए ये काफ़ी महत्वपूर्ण परियोजना है दोस्तों। लगभग 350 किलोमीटर लंबी इंदौर मनमाड़ परियोजना, जो अब तक एक बड़ी अजीब सी उलझन में फंसी हुई थी, जिसको लेके अब थोड़ी सी आशंका के बादल थोड़े छटते हुए दिख रहे हैं। थोड़ा सा मैं बैकग्राउंड पे जाऊं कि पहले ये तय हुआ था, जो कि JNPT का इन्वॉल्वमेंट हो गया था और लगभग 10,000 करोड़ रुपए की इस योजना में 55% जो शेयर है वो JNPT यानी जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट वो देने के लिए तैयार था। और फिर मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र सरकार के बीच में, रेलवे के बीच में, JNPT के बीच में, इन चारों पार्टियों के बीच में एक पूरा एग्रीमेंट हुआ था। मेरा शायद वो था, MOU था वो। और फिर बाद में ये योजना जो है वो ये गर्त में चली गई, क्योंकि फिर बाद में इस दिशा में कोई कार्रवाई हुई नहीं। दोस्तों, जो इंदौर मनमाड़ रेल संघर्ष समिति के जो संयोजक हैं मनोज मराठे जी, तो उन्होंने हाल ही में, बिल्कुल अभी कुछ देर पहले ही, मुझे एक वीडियो उपलब्ध कराया है और ये जानकारी दी है कि इंदौर मनमाड़ रेल परियोजना का जो पूरा खर्च है वो रेलवे उठाएगा। और ये उन्होंने, जो पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं और वर्तमान में सांसद हैं धुलिया से, डॉक्टर सुभाष भामरे जी के हवाले से उन्होंने ये जानकारी दी है। डॉक्टर भामरे को केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी ने ये बताया है कि इस पूरी परियोजना को अब रेलवे अपने खर्च से ही इसको पूरा करेगा। हाल ही में डॉक्टर भामरे ने रेल मंत्री जी से मुलाकात की थी नई दिल्ली में, तो तब जो भी तो इसका एक जो वीडियो है वो भी आपको इस वीडियो के बाद में मैं शेयर करूंगा, तो वो आप ये अपने देखिएगा। दोस्तों, लगभग पहले जब ये MOU हुआ था, जब ये ट्राई या 4 पार्टी जो भी एग्रीमेंट, मतलब ये जो था, तब इसकी लागत जो थी वो लगभग 10,000 करोड़ रुपए थी। और अब स्वाभाविक रूप से अब इसकी लागत जो है वो काफ़ी बढ़ गई है। फिलहाल जो है पहले चरण में नरडाना से बोरविहिर, जो कि धुलिया के बीच का है, तो ये वाले हिस्सा लगभग 50 किलोमीटर का एक पार्ट एस्टिमेट सेंक्शन हुआ है, जहाँ पे काम चल रहा है। लगभग 500 करोड़ रुपए की लागत ये जो 50 किलोमीटर लाइन डालने में आएगी। तो यहाँ पे अभी जमीन अधिग्रहण का जो प्रक्रिया है वो हो रही है। रेल मंत्री जी ने डॉक्टर भामरे को ये कहा है कि अब फेजेस वाइज रेलवे बहुत जल्द ही ये जो पूरा प्रोजेक्ट है इसको टेकअप करेगा और बहुत तेज़ी से काम किया जाएगा। तो ये ऐसी उम्मीद बढ़ गई है कि अब नरडाना से जो है मतलब दोनों दिशाओं की तरफ ये सब पूरा काम होगा। नरडाना से सेंधवा यानी इंदौर की तरफ, और मनमाड़ की तरफ, या मनमाड़ से धुलिया के बीच में। तो ये काम जो है वो अब गति पकड़ेगा। स्वाभाविक रूप से सबसे पहले इसमें लैंड एक्वायर करना पड़ेगी और फिर उसके बाद में यहाँ पे नए पुल पुलियाँ बनेंगी, अर्थवर्क होगा। लेकिन ये एक बहुत लंबी प्रक्रिया है। लेकिन यदि सरकार वाकई इस प्रोजेक्ट को लेके गंभीर है दोस्तों, तो हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि इस प्रोजेक्ट का काम तेज़ी से होगा, क्योंकि रेल मंत्री जी ने खुद ऐसा कहा है। रेल मंत्री जी ने एक चिट्ठी भी सौंपी है बाकायदा, और जिसमें सेम यही बात कही गई है कि अब इसको रेल मंत्रालय इस पूरे प्रोजेक्ट को खुद ये कार्यान्वित जो ये करेगा और बहुत तेज़ी से काम किया जाएगा दोनों दिशाओं में। स्वाभाविक रूप से इसका जो काम है वो महाराष्ट्र से चालू हो चुका है, लेकिन अभी मध्य प्रदेश के एंड में अभी इसकी कोई हलचल नहीं है। तो ये महाराष्ट्र तरफ से ही ये मध्य प्रदेश की तरफ ये बढ़ता हुआ आएगा। दोस्तों, ये बात करते हैं कि ये जो रेल मार्ग है, मोटा मोटा जो पुराना हाईवे है, जो AB रोड है, AB रोड के ये पैरेलल इसका मैक्सिमम पार्ट रहेगा। और आप जानते हैं कि ये नॉर्थ टू साउथ एक बिल्कुल नया वैकल्पिक जो गलियारा है वो मुहैया कराएगा। तो ये जो इंदौर के लिए, जैसे महू खंडवा ब्रॉडगेज जरूरी है जो इंदौर का डेड एंड ख़त्म करने के लिए, तो ये उतना ही महत्वपूर्ण ये इंदौर मनमाड़ रेल परियोजना है। ये यदि अगर हो जाती है, क्योंकि महू खंडवा भी खुल जाएगा आने वाले 4-5 साल या 7 साल में, और यदि अगर 5-7 साल में ये योजना भी क्रियान्वित यदि हो जाती है, तो दोस्तों इंदौर जो है वो एक बहुत बड़ा सेंटर पॉइंट बन जाएगा रेलवे का। क्योंकि यहाँ से इंदौर दाहोद रेल परियोजना भी मतलब ये चालू हो गया है काम उसका, जो कि बंद था 2 से 2.5 साल से।
छोटा उदयपुर धार रेल लाइन भी इसी से जुड़ेगी धार में अपने दाहोद लाइन से, तो वो एक हमें एक नई कनेक्टिविटी देगी। इंदौर बुधनी ये रेल लाइन को लेके आपको पता ही है, जैसा कि काफ़ी अपडेट चल रहे हैं, और अब जो उसकी ज़मीन लेने की जो उसकी प्रोसेस है वो काफ़ी तेज़ी से चालू की जा रही है। निश्चित रूप से दोस्तों ये जो सब फायदा है इंदौर को, बहुत ये बहुत लंबे समय से पूरे क्षेत्र के लोग, मालवा के, महाराष्ट्र के, निमाड़ के लोग काफ़ी इसका वेट कर रहे थे, मनमाड़ रेल लाइन का, क्योंकि कई रेल विहीन क्षेत्रों से जो है ये अपने गुजरते हुए जाएगी। दोस्तों ये बड़ी खबर थी, और लगातार मेरे व्यूवर्स लगातार पूछते रहते थे कि इंदौर मनमाड़ रेल लाइन प्रोजेक्ट को लेकर क्या हुआ, तो ये बड़ा अपडेट आया, तो मैंने इसलिए ये मैं इतनी नाइट में मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो दोस्तों ये जानकारी यदि आपको अच्छी लगी हो तो इसे जरूर शेयर करें, लाइक करें, और मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। आगे जो भी अपडेट होगा रेल प्रोजेक्ट्स को लेकर वो मैं आपको जरूर दूंगा। थैंक यू वेरी मच। एमपी साहब, अपना क्या है, इंदौर से मनमाड़ ये जो पूरा सेक्शन है इसको हम फेज बाय फेज टेकअप कर रहे हैं। इसका कंप्लीट खर्चा, इसका कंप्लीट इन्वेस्टमेंट इंडियन रेलवे करेगा, भारतीय रेलवे करेगा। इसका पहला फेज हमने नारदाना से धुले के बीच में सैंक्शन किया है, लैंड एक्विजिशन चल रही है। अब इसके बाकी के जो सेक्शंस हैं, बाकी के जो फेजेस हैं, मनमाड़ से धुले, हाँ मनमाड़ से धुले हो गया, फिर नारदाना से ऊपर की तरफ इंदौर की तरफ हो गया, तो इसको हम बहुत जल्दी एक एक करके फेज बाय फेज आगे बढ़ाएंगे। आप निश्चिंत रहें। थैंक यू सर।